अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बीएसएन के थर्ड सेमेस्टर के यूनिट 1 फार्माकोलॉजी के, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन इनटू फार्माकोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या है इसकी। तो हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? द साइंस दैट डील विद द ओरिजिन, केमिस्ट्री, इफेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ ड्रग्स। यानी कि ड्रग या केमिस्ट्री, उसका केमिस्ट्री क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो ड्रग किस तरह से यूज़ होता है और उसके इफ़ेक्ट्स किस तरह से बॉडी पर शो होते हैं। तो ये डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी की। और अगर छोटे अल्फाजों में हम लोग बताएं कि फार्माकोलॉजी क्या है, कि साइंस है ड्रग के नॉलेज रखने की, यानी कि ड्रग के बारे में नॉलेज रखना कि ड्रग किस तरह से यूज़ होता है। और फार्माकोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका नाम है फार्माकोन, जिसका मतलब है ड्रग, और लोगोस का मतलब आपको तो पता है कि नॉलेज, यानी कि ड्रग के बारे में नॉलेज रखना। और एम फार्माकोलॉजी के फार्माकोलॉजी का मकसद क्या है? फार्माकोलॉजी इज़ टू स्टडी द एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गन्स एंड हेल्थ एंड टू अप्लाई द नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम दिस इन द क्योर, प्रोफाइलेक्सिस एंड डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़। यानी कि फार्माकोलॉजी हम इसलिए पढ़ते हैं या इसका स्टडी इसलिए करते हैं कि हमें ड्रग्स का एक्शन पता चले कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर किस तरह से ड्रग इफेक्ट करता है, या लिविंग ऑर्गन पर किस तरह से ड्रग इफेक्ट करके उसके हेल्थ को ठीक करता है। और ये नॉलेज रखना कि वो किस तरह से डिसीज़ को क्योर करता है और डायग्नोस करता है डिसीज़ को। और यहाँ पर लिखा है प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करना या उसको क्योर करना। नेक्स्ट हम जाते हैं कि हमारे पास किस तरह से बताया कि फार्माकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, किस तरह से फार्माकोलॉजी वर्क करता है। जैसे हमारे पास लिखा है कि सिस्टम फार्माकोलॉजी, किस तरह से हमारे पास हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स हैं। न्यूरो फार्माकोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, यानी कि इन सब चीज़ों के डिफरेंट फार्माकोलॉजी के ब्रांचेज़ होती हैं। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि साइकोलॉजी किस तरह से साइको फार्माकोलॉजी उसका ब्रांच है। क्लिनिकल मेडिसिन थेराप्यूटिक्स इस तरह से क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो ये सिर्फ एक देखने वाली स्लाइड है, आप इसको खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, कि नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फार्माकोलॉजी या फार्मेसीज़ के रिलेटेड। को एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स, यानी कि नर्स का काम होता है कि ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना। कि किसी भी क्लिनिकल सेटअप पर अगर नर्स काम करता है तो उनका काम होता है कि वो जो भी ड्रग उनको बताए, प्रिस्क्राइब किया गया हो पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा, तो उसको वो क्या करेंगे, नर्स ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास असेसिंग ड्रग्स, कि वो ड्रग को असेस करेगा कि उनके बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहे ड्रग के। नेक्स्ट है इंटरवीनिंग टू टीच अबाउट ड्रग्स एंड द ड्रग रेजिमेन, यानी कि वो जो क्लाइंट है उनको बताएंगे कि ड्रग किस तरह से अफेक्ट कर रहा है और ड्रग किस तरह से उनको लेना है, ड्रग किस किस टाइम उनको लेना है। अगर कोई पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर पे जाएंगे तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो ड्रग किस टाइम और किस तरह से इंजेक्ट करना है या किस तरह से उनको लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉनिटरिंग द ओवरऑल पेशेंट केयर प्लान टू प्रिवेंट मेडिकेशन एरर्स, यानी कि उनके ओवरऑल पेशेंट केयर प्लान को वो देखेंगे कि किसी मेडिकेशन में एरर तो नहीं, यानी कि कभी कभार डॉक्टर वगैरह हो जाते हैं वो प्रिस्क्राइब करने में कुछ गलती कर देते हैं। अगर नर्स मतलब इंसान है, गलती हो जाती है कि अगर नर्स देख ले कि उनको भी पता चल जाता है कि कोई एरर वगैरह है तो उनको करेक्ट करा सकते हैं। नर्स का काम प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है, मगर वो किसी एरर को ठीक करा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इन सबको हम वन बाय वन आगे देखते जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड है ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसमें सबसे पहला है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली क्या है? इट मीन्स द वे इन विच बॉडी हैंडल्स द ड्रग एंड इट इंक्लूड्स ADME। ADME का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, कि किस तरह से बॉडी हैंडल करता है ड्रग को, कि ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ड्रग बॉडी का बिहेवियर क्या होता है ड्रग के रिलेटेड, तो वो क्या करता है, ड्रग को एब्जॉर्ब करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, उसको मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट करता है। तो एक्सक्रीशन के हमारे पास कौन कौन से साइट्स होते हैं? एक्सक्रीशन बाइल में हो जाता है, सलाइवा में हो जाता है, इसी तरह से हमारे पास एक्सेलेशन में हो जाता है, यानी कि ये सब पार्ट्स होते हैं एक्सक्रीशन के, ड्रग के एक्सक्रीशन के। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? कि इट मीन द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी एंड इंक्लूड्स ड्रग रिसेप्टर कॉन्सेप्ट, के फार्माकोडायनेमिक ड्रग का इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, कि ड्रग रिसेप्टर होते हैं, ड्रग रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट होता है किस तरह से ड्रग बाइंड होता है रिसेप्टर साइट पर, या ड्रग बाइंड नहीं होता है रिसेप्टर साइट पर लेकिन वो उसको चेंज कर देता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि टर्म क्या है। फार्माकोपेशिया आर द टोटल ऑफ ऑल ऑथोराइज्ड ड्रग्स अवेलेबल विद इन द कंट्री, यानी कि डिफरेंट कंट्री में जो ड्रग अवेलेबल होती है। जिस तरह से एग्जाम्पल हमारे पास है USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोलॉजी, या BP ब्रिटिश फार्माकोलॉजी, एक और भी है IP इंडियन फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मेसी। फार्मेसी इज़ द आर्ट एंड साइंस प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग, प्रॉपर यूटिलाइजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग्स, यानी कि फार्मेसी क्या है हमारे पास? ये एक आर्ट और साइंस है कि किस तरह से ड्रग को बनाया जाता है, डिस्पेंस किया जाता है,
उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ड्रग को कैसे मॉनिटर किया जाता है, इन सबको हम फार्मेसी में देखते हैं। तो फार्मेसी टर्म इज़ ऑल्सो यूज टू डिजिग्नेट अ प्लेस वेयर मेडिसिन आर कंपाउंडेड, डिस्पेंडेड एंड सोल्ड। यानी कि फार्मेसी हम उस जगह को भी कहते हैं जहाँ पर मेडिसिन बनाया जाए, डिस्पेंड किया जाए या उनको भेजा जाए, तो उस जगह को भी हम फार्मेसी कहते हैं। मेडिकल फार्माकोलॉजी, थेराप्यूटिक्स, इट इज़ अ साइंस ऑफ मटेरियल्स यूज टू प्रिवेंट, डायग्नोस एंड ट्रीट डिसीजेज। अगर लिखा है कि थेराप्यूटिक फार्माकोलॉजी क्या है, तो इसका मतलब होता है कि किस तरह से वो फार्माकोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम डिसीज़ को प्रिवेंट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीट करते हैं डिसीज़ को। और है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि ड्रग का साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट क्या है, जिससे इट डील्स विद अनडिज़ायर्ड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम पर किस तरह से ड्रग का अनडिज़ायरेबल इफेक्ट आ रहा है। फार्माकोग्नोसी, इट डील्स विद बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड इकोनॉमिकल फीचर्स ऑफ नेचुरल ड्रग्स एंड देयर कंस्टिट्यूएंट। यानी कि फार्माकोग्नोसी में क्या होता है कि वो ड्रग जो हमें नेचुरल ड्रग हमें मिल रही है, जैसे प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड या केमिकल बेस्ड, वो ड्रग्स जो इकोनॉमिकल फीचर्स से मिल रही है, तो वो सब किस में आ जाती है, फार्माकोग्नोसी में। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट, अ पर्सन हु हैज़ गॉट अर्न बैचलर ऑफ फार्मेसी degree and is licensed to prepare, sell and dispense drugs and make a prescription। फार्मासिस्ट वो एक इंसान होता है जिसने बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल की है, जो कि लाइसेंस, उनके पास लाइसेंस होता है कि ड्रग प्रिपेयर करें, सेल करें और वो प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोजेनोमिक या फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन दैट कॉजेज डिफरेंसेस इन ड्रग रिस्पॉन्स अमंग इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशंस। यानी कि फार्माकोजेनेटिक्स उस बारे में स्टडी करना है कि डिफरेंट जेनरेशन में किस तरह से ड्रग इफेक्ट कर रहा है, किसी पॉपुलेशन में, किसी इंडिविजुअल में। नेक्स्ट है मेडिकेशन। मेडिकेशन इज़ अ सब्सटेंस एडमिनिस्टर्ड फॉर डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंटेशन। मेडिकेशन वो ड्रग का डोज है जो कि हम देते हैं किसी पेशेंट को उनके डिसीज़ को डायग्नोस करने या क्योर या ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन द रिटन डायरेक्शन फॉर द प्रिपरेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली ये किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट की तरफ से मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि कौन सा ड्रग इनको एडमिनिस्टर करना है। और वर्बल प्रिस्क्रिप्शन भी कुछ डॉक्टर दे देते हैं कि वर्बली प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो नर्स का काम होता है कि उनको बताना कि डॉक्यूमेंट करना लाजमी है। ड्रग, इट डिफाइंड एज एनी स्मॉल मॉलिक्यूल दैट व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी ऑल्टर बॉडीज फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल। ड्रग हमारे पास वो स्मॉल मॉलिक्यूल है, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे बॉडी के फंक्शंस को चेंज करती है, तो वो ड्रग कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास नेम ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग का नेम क्या, मतलब किस तरह से ड्रग को नेमिंग देते हैं। तो हमारे पास ड्रग के डिफरेंट नेम होते हैं ड्रग नोमेनक्लेचर के हिसाब से, तो हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। इनके 3 नाम होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास केमिकल नेम, जनरेशन नेम एंड प्रोपर्टी नेम, या उसको ट्रेड नेम या ब्रांड नेम भी कहते हैं। जैसे कि केमिकल नेम क्या होता है, वो केमिकल स्ट्रक्चर पर बेस होता है। जेनरिक नेम वो ऑफिशियल ड्रग का नाम होता है जो कि फार्माकोपिया से दिया गया होता है उनको। और नेक्स्ट से ट्रेड नेम, ब्रांड नेम या प्रोप्राइटी नेम, जो कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी उस ड्रग को मैन्युफैक्चर करती है, वो उनको अपने ड्रग का नाम दे देती है। पैरासीटामोल जो है वो जेनरिक नेम है पेनाडोल का, और पेनाडोल इसका प्रोप्राइटी नेम, ट्रेड नेम या ब्रांड नेम है। प्रो ड्रग्स क्या है कि इट इज़ अ कंपाउंड दैट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इनटू बॉडी must undergo chemical conversion by metabolic process before becoming an active pharmacological agent। यानी कि प्रो ड्रग वो होता है जो बॉडी के अंदर जाके अंडर केमिकल रिएक्शंस के अंदर जाके मेटाबोलाइज हो जाता है, जो कि उसको एक्टिव यानी कि उसके इफेक्ट होने से पहले उसका मेटाबोलाइज होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है प्लेसिबो। इट इज़ एन इनएक्टिव सब्सटेंस और प्रिपरेशन गिवन टू सेटिस्फाई पेशेंट्स सिम्बॉलिक नीड फॉर ड्रग थेरेपी। ये बेसिकली उन पेशेंट को दिया जाता है कि जो लोग साइकोलॉजिकली यानी कि वो देखते हैं कि एक ड्रग उनको इफेक्ट कर रहा है, उनको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती, लेकिन वो बोलते हैं कि हमें एक ड्रग चाहिए, हमें ड्रग दे दें, हमें दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। जबकि उनको अगर डिस्टिल वाटर भी लगा दिया जाए तो वो बोलते हैं हाँ उनके पेन की नीड पूरी हो गई, यानी कि उनके ड्रग की नीड पूरी हो गई। ये बस उनके साइकोलॉजिकली उनके ब्रेन को यानी कि उनके माइंड को फुलफिल करते हैं कि हाँ उनको ड्रग दे दिया है। तो प्लेसिबो ये है। अगला है हमारे पास एक्शन ऑफ ड्रग, कि ड्रग किस तरह से एक्शन करता है। इट इज़ डिफाइंड एज इंटरेक्शन ऑफ ड्रग एंड लिविंग सिस्टम रिजल्टिंग इन द ऑल्टरेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग फंक्शन। एक्शन ऑफ ड्रग आर आइदर लोकल और सिस्टमैटिक। ड्रग बेसिकली हमारे पास किस तरह से इफेक्ट करता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है, लिविंग सिस्टम के जैसे कि उनके फंक्शन को ऑल्टर करा देता है। जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है, अगर उनको डिसीज़ है तो डिसीज़ को क्योर करा देता है। अगर डिसीज़ को ज़्यादा ख़राब कर दे तो मतलब वो एडवर्स इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बॉडी के फंक्शन को ऑल्टर कर रहा है, या तो सिस्टमेटिकली या लोकली, यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन पर या ओवरऑल बॉडी के।
नेक्स्ट है ड्रग एलर्जी इज़ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन टू अ ड्रग, यानी कि किसी ड्रग के इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन आ जाता है, यानी कि वो ड्रग उनके इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट कर रहा है, वो इम्यून सिस्टम उस ड्रग पे इफेक्ट कर रहा है जो कि उनके बॉडी को काम नहीं कर रहा। द इफेक्ट्स द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्शन ऑफ ड्रग कॉल्ड इफेक्ट्स, यानी कि ड्रग के ज़रिए जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको इफेक्ट कहते हैं। अब इफेक्ट भी एक तो साइड इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट, अगर अच्छा सही इफेक्ट आ रहा है तो ठीक, वरना तो दूसरा है साइड इफेक्ट जिसको एडवर्स इफेक्ट भी कहते हैं। ड्रग मिसयूज़ is the improper use of common medications in way that lead to acute and chronic toxicity, for example laxative, antacids and vitamins, यानी कि कुछ ड्रग को इम्प्रॉपर यूज़ करते हैं मेडिकेशंस को, जो कि क्या करता है एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी करा देता है, यानी कि बॉडी में इनके एडवर्स इफेक्ट आ जाता है, जैसे कि ज़्यादा वक्त तक ज़्यादा टाइम हर बार लैक्सेटिव यूज़ करना या एंटासिड्स और विटामिन्स का। तो इससे क्या होता है कि बॉडी टॉलरेट कर लेती है उनको, कि कुछ वक्त बाद फिर उनको सेम ड्रग दिया जाए तो उनकी बॉडी की नीड पूरी नहीं होती, जिससे उन ड्रग को ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस, कि बॉडी फिर डिपेंडेंस हो जाती है, वो अपना काम खुद करने लग जाती है। नेक्स्ट है एडिक्शन, फिर उनको उस ड्रग की एडिक्शन लग जाती है जिससे उनको किसी भी तौर पर उस ड्रग की नीड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइड इफ़ेक्ट, जिसको हम कब से बताते जा रहे हैं, कुछ डेफिनेशंस है ये फार्माकोलॉजी की जो कि हर लेक्चर में आपको सुनने को मिलेंगी। साइड इफ़ेक्ट जिसको एडवर्स इफेक्ट भी कहते हैं, इफेक्ट दैट आर हार्मफुल एंड अनडिज़ायर्ड, यानी कि वो ड्रग का इफेक्ट जो हमने डिज़ायर्ड नहीं किया है और जो हार्मफुल है बॉडी के लिए। नेक्स्ट है इंडिकेशन, द रीज़न फॉर एडमिनिस्ट्रिंग अ मेडिकेशन और परफॉर्मिंग ट्रीटमेंट, कि ये वो वजह होती है जो मेडिकेशन लेने की या उस ट्रीटमेंट को परफॉर्म करने की। सादा अल्फाजों में अगर कहें तो साइन एंड सिम्पटम, यानी कि ये वो साइंस होते हैं जिसकी वजह से हमें ड्रग लेना पड़ता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, फैक्टर्स दैट प्रिवेंट द यूज़ ऑफ अ मेडिकेशन और ट्रीटमेंट, मिसाल के तौर पर एलर्जीज़, किसी को, यानी कि ये वो वजह होती है जिसकी वजह से हमें ड्रग रोकना पड़ता है, जैसे किसी को एलर्जी हो गई उस ड्रग से तो उस ड्रग को रोक लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेप्टर फार्माकोलॉजी। रिसेप्टर क्या होता है? अ स्पेसिफिक प्रोटीन इन आइदर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंटीरियर ऑफ अ टारगेट सेल विद विच अ केमिकल मैसेंजर ड्रग कंबाइंस, यानी कि रिसेप्टर बेसिकली वो एक प्रोटीन होता है जहाँ पर ड्रग रिसेप्टर कंबाइन होता है, यानी कि वहाँ पर अटैच हो जाता है, जिसके हमारे पास डिफरेंट टाइप है एफिनिटी या एफिशिएंसी, जिसको हम नीचे स्लाइड में आपको डिफाइन करेंगे।